4 स्तंभ गिने गए हैं। एक तो नेता, एक पुलिस वाले, एक वकील और एक न्यूज वाले। देखिए, पाप नाशिनी गंगा है, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म को तो अपने कष्ट भुगतने पड़े थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव रलन और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। देखिए, आज हम आए गंगा के घाट पर, हर की पैड़ी पर प्राइम इंडिया न्यूज पहुंची है और यहाँ पर एक ऐसा वातावरण है जो एक तरह से एक स्वर्ग का आनंद होता है। देखिए, गंगा को भगवान शिव अपने शीश पर धारण करके पृथ्वी पर लाए थे और तब से ही गंगा की प्रथा की यहाँ पर कहते हैं कि नहान जो भी यहाँ पर नहाता है उसके पाप जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ पाप होते हैं जो अनजाने में होते हैं, उनकी तो माफी है, क्योंकि जानकर किए गए पाप को तो गंगा पुत्र भीष्म को भी सहना पड़ा था। क्योंकि उन्होंने क्या करा था, एक बार वो कहीं जा रहे थे और राजा थे वो, तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा था भीष्म से कि आप कि आपको है ना मृत्युशैया पर जाना पड़ेगा। तो भीष्म जब वो मृत्युशैया पर पहुंचे तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ऐसी कौन सी सजा मिल रही है जो मैंने ऐसे पाप भी नहीं करे इस जन्म में और मुझे यहाँ पर शैया में यहाँ पर लेटना पड़ रहा है, सारे तीर मेरे चारों तरफ चुभे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि अपने पूरे जन्म को याद कीजिए। तो 99वें जन्म पे तो चले गए, वो 100वें जन्म पर नहीं आए। तो 100वें जन्म में उन्होंने आंख मीच कर देखा तो वो एक राजा के रूप में थे और कहीं जा रहे थे। आगे एक नाग सर्प आ गया, तो उन्होंने क्या करा, अपने तीर से उस सर्प को उठा के कांटों में फेंक दिया था। तो जो कांटे से लगकर सर्प की मृत्यु हो गई थी, इसी तरह उनको 100 वर्ष बाद भी अपने कर्म का फल भुगतना पड़ा था। कहते कि आदमी के पीछे छोड़ सकते हैं, कर्म कभी भी जन्मों जन्म तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। आइए आज हम कुछ जानते हैं। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं से हैं। आप यहीं से ही हो? तो ये अच्छा, ये कहाँ से आए हैं हम पूछते हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। तो किसी विशेष कार्य के लिए आए हैं या वैसे शुद्धि के लिए आए हैं? वैसे आए हैं वैसे आए हैं घूमने के लिए। वैसे घूमने के लिए आए हैं, क्योंकि पूर्णमासी अमावस पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और दिखाइए, वहाँ पर दिखाइए किस तरह यहाँ पर वातावरण कितना एक स्वर्ग की आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर? बढ़िया लग रहा है जी, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे घर के दुख दर्द भूल गए, क्या ऐसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल जी, यहाँ तो पाप नाशनी गंगा है, यहाँ तो सब कुछ दुख दूर हो जाते हैं। देखिए, पाप नाशिनी गंगा है, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म को तो अपने कष्ट भुगतने पड़े थे। वो तो सब उसी के साथ में है ना, भुगतने वाली भी वही है और भुगवाने वाली भी वही है। तो देख कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, भुगतने वाले भी हैं, भुगतवाने वाले भी वही हैं। ये बहुत अच्छी नॉलेज वाली बात कही इन्होंने कि कर्म जो करवाता ऊपर वाला है, हम तो एक प्राणी मात्र है, बुद्धि वही भटकाता है। इनका कहने का मतलब यही है। और नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर से आए हैं। जमशेदपुर से आए हैं। कितने घंटे का रास्ता है? 26-27 घंटा का। देखिए, 26-27 घंटे का रास्ता, जमशेदपुर से आए हैं। और कितने दिन के लिए रुके हैं यहाँ पे? 2 दिन के लिए। तो आपने जो आभा आपकी बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ पर आके आप प्रसन्नता महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छी है। देखिए, कहते हैं कि आदमी को समय निकालकर कभी भी कहीं ना कहीं अपने तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए, क्योंकि घर में रह कर भी आदमी जो है उसकी ओवर माइंडेड, ओवर थिंकिंग हो जाती है। और ये बच्चे, ये आप कहाँ से हैं बेटा? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं। तुसी पंजाबी बोलते हो? हाँ जी। अच्छा, ये चंडीगढ़ से आए हैं, पंजाबी बोलते हैं। और ये नंदग्राम से आए हैं। आइए मिलते हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पर कब आए हैं आप? मैं सुबह के टाइम आया हूँ आज। सुबह के टाइम आए हाँ हैं। जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, भोले बाबा की नगरी है यहाँ का, तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी सोचा था कि हम एक साथ मिलेंगे यहाँ पे? नहीं, कभी पहले नहीं सोचा था, भोले बाबा की कृपा है ये। कहते हैं कि प्राइम इंडिया न्यूज, ये हमारे जिम के फ्रेंड हैं, नंदग्राम में रहते हैं, और आज ये बाई चांस की बात है यहाँ पर मिल गए हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। और ये जिम में अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। और आप अकेले हैं, कौन है साथ में? मम्मी जी आई हैं। हाँ, तो देख अपनी फैमिली के साथ आए हैं। और जिस प्रकार प्राइम इंडिया न्यूज यहाँ पर पहुँचा है और यहाँ पर संजोग से ही हमें मिल गए हैं, ये भी देखिए, ये दुनिया बहुत छोटी है, कहने का मतलब ये है, गोल चक्कर है, यहाँ पर घूम के आ जाएंगे आप। तो प्राइम इंडिया न्यूज की तरफ से इतना ही। बाकी आप देखते रहिए, प्राइम इंडिया न्यूज दिखाते रहेंगे आपको। गौरव, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, प्राइम इंडिया न्यूज के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि 4 स्तंभ गिने गए हैं। एक तो नेता, एक पुलिस वाले, एक वकील और एक न्यूज वाले। और आज हमारे साथ वकील हैं, ये गाजियाबाद से में रहते हैं और दिल्ली 30 कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आके?
मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आने की सोच रही थी, बट मेरे को गंगा मैया ने बुला लिया है और मैं आ गई हूँ। तो आप प्रैक्टिस छोड़कर आए तो आप कुछ ना कुछ तो किसी बहाने से तो आए होंगे। बस भगवान की कृपा थी, भगवान ने बुला लिया मेरे को, गंगा मैया ने कि आओ मेरे पास। इनका कहने का मतलब ये है कि ये पर आप आई है, यहाँ पर आई हैं तो माता रानी ने बुलाया है। और देखिए पद को भी सलाम होता है, इनका जो पद है ये बहुत बिजी रहती हैं और ये वकील के तौर पर, और ये स्ट्रांग बनी है, आज भी स्ट्रांग रहती हैं ये, क्योंकि मैं इनके हाव भाव समझ चुका था। मैंने इनसे पूछा आप क्या काम करते हैं, आप वकील? तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं एडवोकेट ही हूँ। और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। और ऐसे ही आदमी को स्ट्रांग रहना चाहिए, कभी भी किसी से दबना नहीं चाहिए। वकालत में सिखाती है कि धर्म की जीत होती है, धर्म का हमेशा नाश होता है। और आपको यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर पहली बार आई तो आपको यहाँ पर आकर जो आपने स्नान वगैरह किया, तो पहले और बाद के स्नान से पहले और बाद में क्या फीलिंग महसूस हुई आपको? हाँ, फीलिंग ये महसूस हुई, मतलब कि जैसे एक होता है ना, हम कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं, भारी भारी होता है, बट मैं नहाने के बाद, मतलब गंगा मैया में स्नान करने के बाद मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। और खाली खाली, मतलब कि सब कुछ खाली खाली बॉडी में फील हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फीलिंग जो है आप बता सकते हैं, लेकिन वो जो महसूस, वो हम आपको बता रहे हैं लेकिन महसूस आप नहीं कर सकते, सिर्फ ये महसूस कर सकती हैं जैसे हम किसी के पास पहुंच के अपने आप को बहुत सिरदर्द महसूस करते हैं और किसी के पास पहुंच के बहुत हल्का महसूस करते हैं। तो गंगा मैया ने उनके सारे कष्ट हर लिए हैं। कहने का मतलब ये है, तभी तो कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो प्राइम इंडिया न्यूज से साथ बने रहिए। मैं आपका गौरव रलन, नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।